Hello everyone, how are you all? I hope you all are well. I am Devesh Yadav, PGT Business Studies. Guys, as you all know, in last classes we discussed about some primary functions of management, that is planning, organizing and directing. Now in today module, in today class, we discuss about fourth primary function of management, that is controlling. Clear है बच्चों? जब हमने प्राइमरी फंक्शन पढ़े थे तो उस समय हमने प्लानिंग के बारे में डिस्कस किया था. तो प्लानिंग का जो मीनिंग है वो मैंने आपको समझाया था कि एडवांस के अंदर डिसाइड करना कि फ्यूचर के अंदर हमें क्या करना है, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्लानिंग कहते हैं. ऑर्गेनाइजिंग के बारे में जब मैंने आपको बताया था तो मैंने बताया था कि आपने जो भी प्लानिंग में सोचा है, प्लान करते वक्त जो भी आपने चीज़ें सोची है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है, अब उन चीज़ों को रियल वर्ल्ड में बदलने का वक्त आ गया है. कहने का मतलब है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान ही क्या कहलाता है, आपकी ऑर्गेनाइजिंग कहलाती है. क्लियर है बेटा? यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशंस के डिपार्टमेंट्स भी बनाते हैं. हम ये भी आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से काम होंगे, उन काम के अंदर जो ड्यूटीज असाइन करनी है वो ड्यूटीज़ हम असाइंस करते हैं. ये सब चीज़ें हम ऑर्गेनाइजिंग के अंदर डिस्कस कर चुके हैं. फिर हमने डायरेक्टिंग के बारे में डिस्कस किया. तो मैंने आपको बताया था डायरेक्टिंग एक ऐसा फंक्शन है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की मैन पावर यानी हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज से जुड़ा हुआ है, जिसमें हम ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करते हैं. एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, उन सब एम्प्लॉयज़ को कैसे मोटिवेट करना है, उनको कैसे गाइड करना है, कैसे इन्फ्लुएंस करना है, कैसे उनसे अपना काम करवाना है, ये सब चीज़ें हम कहाँ डिस्कस करते हैं, डायरेक्टिंग के अंदर डिस्कस करते हैं. कहाँ डिस्कस करते हैं बेटा? डायरेक्टिंग के अंदर डिस्कस करते हैं. क्लियर है? आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा फोर्थ फंक्शन जिसका नाम है कंट्रोलिंग. जब कंट्रोलिंग की बात आती है तो दिमाग में आता है कि सर बात कर रहे हैं नियंत्रण की, या फिर आपको भी जब मैं कहूँगा कंट्रोल में रहो तो आप हमेशा से कहते हो सर कह रहे हैं नियंत्रण में रहो. कुछ वैसा ही है. मैनेजमेंट के अंदर कंट्रोलिंग दो तरीके से हम डिस्कस करने वाले हैं. दोनों तरीके आज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा. कंट्रोलिंग का मतलब है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मैन पावर, जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज, एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उन पे वो नज़र रखता है, उनको मॉनिटर करता है और ये देखता है कि वो काम को इफेक्टिवनेस और इफ़िशिएंसी के साथ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कहीं वो रिसोर्सेज का वेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. तो वो कंट्रोलिंग रखता है हर एक रिसोर्स के ऊपर और कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन का जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है उससे अचीव करता है. जैसे फॉर एग्जांपल क्लास में अगर टीचर एब्सेंट है तो मॉनिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्लास को कंट्रोल करना. तो मॉनिटर क्या करता है? क्लास के ऊपर नज़र रखता है, कौन क्या कर रहा है सब कुछ देखता है, उसका नाम लिखता है और किसको बता देता है, टीचर को, कि सर इन बच्चों ने ऐसे ऐसे बदमाशी की थी. तो वो क्या है? आपका कंट्रोलिंग का फंक्शन है. क्लियर है? बट बेटा एक मीनिंग और है कंट्रोलिंग का जो आज हमें यहाँ पे समझना है मैनेजमेंट के थ्रू. वो मीनिंग क्या है जरा आज हम उसके बारे में बात करते हैं. कंट्रोलिंग का मीन्स है जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है अभी की, उसे कंपेयर करना हमारे प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड से या गोल से, उसे हम क्या कहते हैं? कंट्रोलिंग कहते हैं. क्या कहते हैं बेटा? कंट्रोलिंग कहते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंट्रोलिंग हमें ये बताती है कि हम जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम कर रहे हैं, वो सब काम डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव या डिज़ायर्ड गोल की को अचीव करने के लिए भी हो रहा है या नहीं हो रहा है. ये सब चीज़ें हम कहाँ डिस्कस करेंगे? कंट्रोलिंग के अंदर डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले एक एग्जांपल करते हैं, फिर कंट्रोलिंग की थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे. क्लियर बेटा? हम एक एग्जांपल एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं. एक कंपनी है जो कार्स प्रोड्यूस करती है, जो क्या बनाती है? कार बनाती है. एक कंपनी का टारगेट है कि उसे ईयर 2020 से लेके 21 यानी एक फाइनेंशियल ईयर 2020 टू 2021 के अंदर 200 कार्स को सेल करना है. 200 कार उन्हें बेचनी है. तो एक फाइनेंशियल ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं, यानी कितने क्वार्टरली 3 मंथ के हिसाब से बात करें तो 4 होते हैं. क्लियर है? 4 बात करें अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. तो कहने का मतलब है हर क्वार्टर में 50 कार सेल होनी चाहिए. ये कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, कंपनी का गोल है, उसे 200 कार सेल करनी है. क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वार्टर पूरा हो गया, सेकेंड क्वार्टर पूरा हो गया, थर्ड क्वार्टर के एंड में दिसंबर में है और दिसंबर तक हमने जो कार सेल की है वो 130 कार सेल्स की है. कितनी कार बेची बेटा? 130 कार सेल की. और एक्चुअल में कितनी सेल होनी चाहिए थी? 150. तो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है? 130. और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था कि दिसंबर के एंड तक कितनी कार सेल हो जानी चाहिए? 150 कार सेल हो जानी चाहिए. तो हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है और हमारा जो स्टैंडर्ड है
इनके बीच में जो ये 20 कार्स का डिफरेंस आ रहा है कि 20 कार ढंग से 20 कार है जो सेल नहीं हो पाई है, या फिर ढंग से कहीं ना कहीं कोई जो फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं हुआ है, वो हमें किसकी मदद से पता लगा? हमें कंट्रोलिंग की मदद से पता लगा। अब हमें दोबारा से प्लान करना होगा, नए सिरे से सारी चीजों को करना होगा, ताकि हम आने वाले 3 महीने में 70 कार्स को सेल कर पाएं, और ओवर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है ओवरऑल 200 कार्स को सेल करने का, वो ऑब्जेक्टिव हम क्या कर पाएं? अचीव कर पाएं। क्लियर है बेटा? तो कंट्रोलिंग का मतलब क्या है? कंट्रोलिंग का मतलब है आपकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, उस एक्चुअल परफॉर्मेंस को आपको कंपेयर करना है किससे? आपके प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड से। इनको कंपेयर करने के बाद डेविएशंस आएंगे। डेविएशंस का मतलब होता है डिफरेंसेस आएंगे, हो सकता है वो प्लस हो चाहे वो माइनस, मतलब कि वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं या फिर वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। यहाँ नेगेटिव थे तो नए सिरे से सब कुछ होगा। फॉर एग्जांपल ऐसा भी तो हो सकता है 150 की जगह 170 कार सेल हो गई हो दिसंबर तक, तो ये तो हमारे लिए बम्पर सेल है। इसका मतलब हमारा मैनेजमेंट, हमारी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग सब कुछ क्या है, हमने शानदार तरीके से किए हैं। समझ आई बातें? नहीं? तो एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करना हमारे प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड गोल से, वही क्या कहलाता है? कंट्रोलिंग कहलाता है। क्लियर है बेटा? अब मैं कुछ पॉइंट्स पढ़ता हूं कंट्रोलिंग पे, आप जरा समझने की कोशिश करना। सबसे पहले मैंने पॉइंट लिखा है कंट्रोलिंग एंश्योर ऑल द एक्टिविटीज इन ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू आ प्लान। कंट्रोलिंग ये एंश्योर करता है मैनेजर को कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है, जो भी काम हो रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए, वो सब एक्टिविटीज, वो सब काम एज पर द प्लान हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। समझ आई बातें? नहीं आई? पहला पॉइंट क्या है? कंट्रोलिंग एंश्योर ऑल द एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द प्लान। कंट्रोलिंग क्या इंश्योर करती है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम हो रहे हैं वो प्लान के अकॉर्डिंग हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। कंट्रोलिंग एंश्योर इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी ऑफ रिसोर्सेज। कंट्रोलिंग ये भी एंश्योर करता है कि जो भी रिसोर्सेज हैं उनका इफेक्टिव और एफिशिएंट यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये एंश्योर करने का काम भी किसका है? कंट्रोलिंग का ही है। भाई सारे काम प्लान के अकॉर्डिंग हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? भाई प्लान के अकॉर्डिंग काम हो रहे हैं तो उनमें इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी का ध्यान रखा जा रहा है, नहीं रखा जा रहा है, ये सब किससे पता लग रहा है? ये सब हमें कंट्रोलिंग से ही पता लग रहा है। थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसे हम कंपेयर करेंगे किससे? हमारे प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड से। उसे भी हम क्या कहेंगे? कंट्रोलिंग ही कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? कंट्रोलिंग ही कहेंगे। क्लियर है? अब ये एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड से कंपेयर करना है तो उसके लिए भी एक प्रोसेस बनी हुई है। यहां पे मैंने आपके लिए 4 फंक्शंस लिखे हैं जो कंट्रोलिंग के अंदर परफॉर्म हो रहे हैं। सबसे पहले आपको अपना स्टैंडर्ड सेट करना है। हमने स्टैंडर्ड सेट किया 200 कार्स। वर्क को इवैल्यूएट करते रहना लगातार, कंट्रोलिंग रखने की काम सही से हो रहा है नहीं हो रहा है, जो भी चीजें देखनी हो देखना है, फिर कंपेयर करना है। फॉर एग्जांपल एक क्वार्टर आया 150 कार्स सेल होनी चाहिए थी, वहां हमने हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर किया और पता लगा कि हम 20 कार्स नीचे हैं। अगर हमें पता लगा कि हमसे गलती हुई है तो फिर करेक्ट एक्शन लेना है, दोबारा से अपनी गलती को सुधारना है, एक नए तरीके से काम को शुरू करना है और दोबारा अपने गोल को अचीव करना है। तो ये जो ओवरऑल प्रोसेस है या ओवरऑल जो हमने बात की है वो किसकी बात है? कंट्रोलिंग की बात है। देखो जैसे प्लानिंग जरूरी है मैनेजमेंट के लिए, वैसे कंट्रोलिंग भी एक मैंडेटरी फंक्शन है मैनेजमेंट के लिए जिसका होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि कंट्रोलिंग ये बताता है कि हम जो भी एक्टिविटीज या जो भी एफर्ट्स लगा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव करने के लिए, वो सब एफर्ट्स हमारे डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव की तरफ मूव भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये सब चीजें हमें किससे पता लगने वाली है? कंट्रोलिंग से पता लगने वाली है। तो प्लानिंग के अनुसार कंट्रोलिंग है। तो इससे क्या बना कि कंट्रोलिंग एक फंक्शन है जो किस पे डिपेंड है? पूरा का पूरा प्लानिंग पे डिपेंड है। क्यों? क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड, हमारा गोल, ये जो 200 कार्स का टारगेट था वो हमने प्लान करते वक्त डिटरमाइन किया था। अब उस 200 कार्स के प्लान किसके ऊपर डिपेंड है? हमारा पूरा का पूरा कंट्रोलिंग के ऊपर डिपेंड है। तो क्या बना? कंट्रोलिंग एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसे हर मैनेजर को परफॉर्म करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कंट्रोलिंग इंश्योर कर रहा है कि सारी एक्टिविटीज हैं जो प्लान के अकॉर्डिंग हो रही है या